बिहार में कोरोना मामले में राहत, 24 घंटे में 10,920 मरीजों की पुष्टि, 72 लोगों की मौत, रिकवरी दर में इजाफा। झारखंड में भी कोरोना के मामलों में कमी, लेकिन मौत की संख्या 100 के पार। 24 घंटे मिले 4,365 नए मरीज, 103 लोगों की गई जान। कशिश न्यूज की मुहिम का असर, मरीज के पढ़ने से छेड़छाड़ मामले में अस्पताल का वार्ड अटेंडेंट गिरफ्तार। अपहरण के मामले में सुपौल में जेल भेजे गए जाप नेता पप्पू यादव, कोर्ट ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा। नवादा में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या का शव को फेंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में अभी तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। मंगलवार को फिर आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला और विगत 24 घंटे में राज्य में 10,920 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में कमी जरूर आ रही। वहीं सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज पटना में मिले हैं, जहां एक साथ 1,702 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में 24 घंटे में कुल 72 लोगों की मौत हुई। अच्छी बात यह कि राज्य में तेजी से रिकवरी दर में इजाफा हो रहा और रिकवरी दर बढ़कर 82.77 पर पहुंच गया है। वहीं पटना में भी एक्टिव केसेस की संख्या में गिरावट हुई है। लॉकडाउन से कोरोना की चेन को तोड़ने में राहत मिली, यानी मदद मिल रही है। वहीं राज्य में 5 मई से लॉकडाउन लगाया गया है। इसके साथ दिनों में रिकवरी दर में भी 4.39% इजाफा हुआ है। तो लॉकडाउन का भी असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार तेजी से सुधार हो रहा है, मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, तो एक तरह से रिकवरी रेट भी बढ़ोतरी, यानी जिस तरह से रिकवरी रेट घट रहा था, लेकिन इस बीच रिकवरी दर भी बढ़ रहा। लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड में 4,365 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, तो 103 लोगों की कोरोना से जान चली गई और राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है। लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी 100 के पार ही देखा जा रहा है। झारखंड में बीते 24 घंटे में 103 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई, जिसमें अकेले रांची की बात की जाए तो 36 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं राज्य भर में नए मिले संक्रमितों में सबसे अधिक राजधानी रांची में 583, पूर्वी सिंहभूम में 530 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो झारखंड स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 4,085 लोगों की मौत हो चुकी है और इस समय कुल एक्टिव केस 54,533 है। तो कोरोना मामले में झारखंड में भी कमी देखी जा रही है, लेकिन मौत की संख्या बात की जाए तो वो 100 के पार हो रहा, यानी 5 दिन में संक्रमण रेट 50% है, वो घटा है। तो कोरोना मामले में कमी देखी जाए तो झारखंड में जिस तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया है 13 मई तक, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी देखने को मिल रहा है कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने में। तो कोरोना मामलों में कमी देखी जा रही है, जहां हर दिन रोजाना आंकड़ा झारखंड में भी बढ़ रहा था, लेकिन इस बीच झारखंड में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के तादाद में वो कमी देखी जा रही है और लगातार झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया है, यानी मिनी लॉकडाउन लगाया गया है झारखंड में 13 मई तक। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राज्यसभा सांसद व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता धीरज प्रसाद साहू ने केंद्र सरकार से देश के सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि कोरोना के इस दौर में राज्यों की स्थिति वैक्सीन का खर्च उठाने लायक नहीं है, लिहाजा केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाने की स्पष्ट घोषणा करे और यही समय पर जानकारी देने से लोगों के बीच वैक्सीन की कीमत और उपलब्धता के बारे में भ्रम की स्थिति दूर होगी। वहीं लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह जरूरी है। जगह फ्री वैक्सीन लगवाने का व्यवस्था करें। दूसरी चीज है, जो दवा है वो हर एक राज्य में, देश के हर जितने भी राज्य सब जगह वो उपलब्ध कराए।
अधिक जानकारी के लिए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी रांची, जहां हमारे साथ संदीप जुड़े हुए लाइव चैट पे। संदीप, आज से पत्रकारों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, किस तरह का वहां पे माहौल देखा जा रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है वैक्सीनेशन को लेकर? जी, झारखंड सरकार ने भी पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स के रूप में मान लिया है और जिसके बाद से कह सकते हैं कि आज से जो पत्रकार हैं राज्य भर के, उन्हें भी वैक्सीनेशन के लिए शामिल किया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची में जो प्रेस क्लब है वहां पे, जहां पे ब्लू फाउंडेशन और सरकार की मदद से आज से सभी पत्रकारों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। आज सुबह से ही कह सकते हैं जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वे पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। और कहीं ना कहीं यदि पूरे एक साल की बात करें तो काफी पत्रकार भी इससे प्रभावित हुए हैं। कई पत्रकारों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। उसके बाद यह कदम उठाया गया सरकार की ओर से, जो सराहनीय कदम है। इसका सहयोग ब्लू फाउंडेशन के भी द्वारा मिला है इनको सहयोग। ब्लू फाउंडेशन के जो निदेशक है वे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि यह जो पूरी प्रक्रिया शुरू की गई, थोड़ी विलंब जरूर हुई है पर राहत जरूर पत्रकारों को मिलेगी। जी देखिए, आप जैसा कि जानते हैं पत्रकार फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत दुखद जानकारी संदेश मिलते रहे हैं कि पत्रकारों की मृत्यु हो रही है, तो उनको वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मिशन ब्लू फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये यहाँ पे कैंप लगाया है। यहाँ पे पत्रकारों को विशेष रूप से वैक्सीन दिया जा रहा है। कोवैक्सीन का हम लोगों ने कल से यहाँ पे लगवाना चालू कराया है। तो आप देख रहे जितने भी पत्रकार हैं उन्हें यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरी व्यवस्था की गई है, जहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पे उन्हें वैक्सीन दिया जा रहा है। वहीं प्रेस क्लब और ब्लू फाउंडेशन की तरफ से रांची के प्रेस क्लब में पत्रकारों के लिए 400 बेड का नया निर्माण किया गया है। कह सकते हैं कोविड अस्पताल का निर्माण किया गया है, जिसकी शुरुआत कल से होगी। आपको सीधे लिए चलते हैं आप उस जगह पे जिसे प्रेस क्लब का एक परिसर है, जिसे कोविड अस्पताल के रूप में बनाया गया है। और यहाँ पे उन पत्रकारों का ही इलाज होगा जो कोरोना संक्रमित हो गए। आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था हो गई है, जिसका विधिवत उद्घाटन कर सकते हैं कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे। और यदि कोई भी पत्रकार यदि संक्रमित होंगे तो उनका यहाँ पे इलाज होगा। प्रेस क्लब के जावेद जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जावेद जी, ब्लू फाउंडेशन और प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में कल से शुरुआत की जाएगी, क्या क्या सुविधाएं पत्रकारों को यहाँ पे मिलेंगी? रांची मिशन ब्लू फाउंडेशन के पहल पर, रांची प्रेस क्लब के पहल पर कल से यहाँ पर 40 बेड का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें से पत्रकारों के लिए कुछ बेड यहाँ पर आरक्षित रखा गया है। वैसे पत्रकार जिनको कोविड का अगर प्रॉब्लम हुआ तो रांची प्रेस क्लब और रांची मिशन ब्लू फाउंडेशन की तरफ से निःशुल्क, कोई भी पैसा, कोई चार्ज उनको पत्रकारों के लिए यहाँ नहीं रहेगा। हर तरह का सुविधा यहाँ पर हम लोग उनको देंगे। बाकी हमारे साथ ब्लू फाउंडेशन के सोनी जी हैं। जो पत्रकारों के लिए व्यवस्था होगी यहाँ पे, यदि कोई पत्रकार संक्रमित पहुंचते हैं तब उनका इलाज यहाँ पे हो पाएगा, इसके लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी आप लोगों को? जी देखिए, हमने बहुत ही कम समय में ये अस्पताल तैयार किया है। मैं पहले प्रेस क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये पहला ऐसा परिसर है क्लब का जिन्होंने अपने हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 40 बेड का अस्पताल हम लोगों ने रेडी किया है। इसमें से लगभग 10 से 12 बेड पत्रकारों के लिए आरक्षित हैं, जिसमें उनका निःशुल्क हर तरह का जिस तरह की चिकित्सा आप किसी प्राइवेट या बड़े अस्पताल में मिलती है, वैसी सेम चिकित्सा उनको यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। 12 डॉक्टरों की टीम है, 50 नर्स और पैरामेडिक्स की टीम है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बाईपैप मशीन्स, आईसीयू, सभी आधुनिक सुविधाओं को हम लोगों ने इस हॉस्पिटल में लैस किया है। कल से यहाँ सुबह से इसका विधिवत उद्घाटन और ये समर्पित होगा। साथ ही साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि रांची के बाकी लोग भी, न सिर्फ पत्रकार, बाकी ऐसे लोग जो बड़े अस्पतालों का खर्च का वहन नहीं कर सकते हैं, उनका इलाज भी यहाँ बहुत नॉमिनल दर पर होगा। उनको भी यहाँ पे चिकित्सा सुविधा, बहुत अच्छे क्वालिटी की चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोग बढ़ जी। चढ़कर अब आगे आ रहे हैं इस संक्रमण से लड़ाई के लिए, और यही वजह है कि अब जो झारखंड में जो संक्रमण दर है वह काफी नीचे आता दिख रहा है। यानी कोरोना की चैन को तोड़ने में लोग कामयाब हो रहे हैं, और इसमें कई संस्थाएं हैं जो इस तरह की कार्य कर रही हैं, और सरकार की ओर से भी जो पत्रकारों को कोरोना वॉरियर की संज्ञा दी गई है, जिसके बाद से उन्हें वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, यह एक बड़ी पहल है। क्योंकि जिस तरह से विगत 1 साल से पत्रकार भी फ्रंट लाइन में आके जो काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके वैक्सीनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी जान जोखिम में डाल के वे अपने काम करते हैं और भीड़ भाड़ इलाकों में जाते हैं। और कई पत्रकार इसमें संक्रमित भी हुए हैं, कई लोगों ने अपनी जानें तक गंवा दी हैं। तो कह सकते हैं या सबकी मिलने के बाद यह एक बड़ी पहल है। तो कहीं ना कहीं अब कोरोना की जो जंग है उससे लोग 2-4 थोड़ा कम होना पड़ेगा और लोग इससे कम संक्रमित होंगे। जी बिल्कुल, तो ये पत्रकारों के बीच में एक राहत की खबर, जिस तरह से झारखंड में भी पत्रकारों की कोरोना से निधन हो चुकी है, कई पत्रकारों के बीच, इस बीच एक राहत वाली खबर झारखंड से। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। तो झारखंड में भी पत्रकारों का वैक्सीनेशन का कार्य वो शुरू किया गया है, तो पत्रकार भी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच रहे हैं अपना कोरोना का टीका लेने के लिए, क्योंकि झारखंड में भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिनकी कोरोना से निधन हो चुकी है। इस बीच झारखंड सरकार ने पत्रकारों के वैक्सीनेशन कार्य को चालू किया और आज से पत्रकारों को झारखंड में भी कोरोना वैक्सीन का टीका है वो दिया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भागलपुर ड्रग्स विभाग की टीम द्वारा ग्लोकल हॉस्पिटल में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। बताया जा रहा कि ग्लोकल हॉस्पिटल में पीड़ित रुचि रोशन के पति कोरोना पॉजिटिव इलाजरत के दौरान डॉक्टर की लापरवाही और छेड़छाड़ मामले में रुचि के दिए गए बयान के आधार पर भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल में चल रहे मेडिकल स्टोर में छापेमारी की गई। घंटों चली छापेमारी के बाद ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद ने कहा कि महिला रुचि रोशन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बयान दिया था, कि जिसको लेकर जांच चल रही है। व्यापक छापेमारी और गहन छानबीन के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक वायल मिसिंग होने की बात सामने आ रही है। वहीं छापेमारी के दौरान सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। इंजेक्शन की पूरी रिपोर्ट नहीं मिली तो कार्रवाई होगी और दुकान भी बंद किया जा सकता है। बता दें कि रुचि रोशन ने ग्लोकल हॉस्पिटल के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं ग्लोकल अस्पताल के खिलाफ दिए गए बयान में रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी जिक्र किया था। रुचि रोशन ने कहा था कि उनके पति को रेमडेसिविर की आधी डोज दी गई थी और आधी डोज फ्लोर पर गिरा दी गई थी। वह इस घटना की जांच प्रशासनिक अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम कर रही है। कालाबाजारी है वो सब देखने के लिए, उसी सिलसिले में हम लोग आज ग्लोकल हॉस्पिटल के इस फार्मेसी में आए हैं और यहाँ हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या इनका रेट है, क्या खरीदा गया है, कितनी मात्रा है, क्या एक्सपायरी है, सब चीज़ की जांच की जा रही है। उसी के सिलसिले में हम लोग जांच कर रहे हैं। भागलपुर से खबर, ग्लोकल अस्पताल का कर्मचारी ज्योति कुमार गिरफ्तार हो गया है। तो बता दें कि कर्मी पर मरीज की पत्नी से छेड़छाड़ का आरोप था। जांच में एसएसपी ने छेड़छाड़ हुई थी इसको माना है। महिला थाना प्रभारी के बयान पर यह मामला दर्ज हुआ है। तो बता दें कि ग्लोकल हॉस्पिटल के यानी जो ज्योति कुमार है उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो महिला थाना प्रभारी के बयान पर यह मामला दर्ज हुआ था। तो महिला से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो बता दें कि महिला थाना प्रभारी के बयान पर यह मामला दर्ज हुआ था। जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर हम गलत होते तो साबित। देर रात पूर्व सांसद पप्पू यादव को वीरपुर जेल भेजा गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में आक्रोश के साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर मायूसी भी है। मालूम है कि पटना से मधेपुरा भेजे जाने के बाद पप्पू यादव ने देर रात
वीरपुर जेल जाने से पूर्व मधेपुरा कोर्ट में एसडीएसीजीएम प्रथम से न्याय की गुहार भी लगाया कि वे फिलहाल कहीं जाने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, तत्काल उसे सदर अस्पताल या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवा दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 3 महीने पहले ही उनका सीरियस इलाज हुआ है, जिसमें चिकित्सक ने उन्हें 3 माह बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। सुपौल से खबर, जेल में भूख हड़ताल पर बैठे हैं पप्पू यादव। जेल की अवस्था के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो बता दें कि पप्पू यादव जेल में भूख हड़ताल पर बैठे। जेल की अव्यवस्था के खिलाफ पप्पू यादव भूख हड़ताल पर बैठे। तो बता दें कि एक तरफ पप्पू यादव की तबीयत भी खराब बताई जा रही है। जिस तरह से पप्पू यादव ने कहा है कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें इलाज कराया जा रहा है, लेकिन इस बीच पप्पू यादव जेल में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जेल की अव्यवस्था के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व सांसद पप्पू यादव। तो पप्पू यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो बता दें कि भूख हड़ताल पर बैठे पप्पू यादव जेल की अव्यवस्था के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट कर ये तमाम बातें कही है। पूर्व सांसद डॉक्टर मोनाजिर हसन ने एक वीडियो जारी कर पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी की जितनी निंदा की जाए कम है। वो गरीब, लाचार और गरीबों के मसीहा के रूप में इस बार काम कर रहे थे। गिरफ्तारी तो होनी चाहिए छपरा के डीएम और सांसद राजीव प्रताप रूडी की। वो कम है। वो गरीब, लाचार और गरीबों के मसीहा के रूप में इस बार काम कर रहे थे। गिरफ्तारी तो होनी चाहिए छपरा के डीएम की, राजीव प्रताप रूडी की। पप्पू यादव को इस तरह से इस वक्त मुसीबत के वक्त में जब वो गरीबों के लिए मसीहा के रूप में काम कर रहे थे, बहुत ही निंदा का विषय है। पूर्णिया रेलवे जंक्शन पर खड़ी मालगाड़ी में मक्का लोड हो रहा जो विशाखापट्टनम गया है। बता दें कि मक्के की लोडिंग में मजदूर लगे हुए हैं, तो वहीं लॉकडाउन में भी मजदूरों को काम मिल रहा है। और बता दें कि इस बीच रेक पॉइंट पर रोज मक्के की रेक लादी जा रही है, जिसमें 300 कामगारों को रोज काम मिल रहा है। मजदूरों का कहना है कि हम सभी मजदूर लॉकडाउन में घर पर बैठे हुए थे, लेकिन रेक पॉइंट पर काम मिल गया और हम मजदूरों की मजबूरी खत्म हो गई। एक मजदूर ना तो यहाँ बताए कि यहाँ की अगर ये काम नहीं मिलता है तो खाने के लाले पड़ जाते हैं, और लेकिन वक्त पर काम मिलने से खुश है और रोज अच्छी दिहाड़ी मिल जाती है। किसान को इस बार अच्छा रेट मिल रहा है। अभी मोटा मोटी 400 से 500 रुपया क्विंटल पिछले साल से अधिक रेट मिल रहा है। ये एडिशनल बेनिफिट है किसान को। पिछले साल जो है रेट कम मिल रहा था तो लागत भी नहीं मिल पा रहा था किसान को। पिछले साल हम लोग का सर काम नहीं मिल रहा था। अब की बार जो भी है मिला जुला करके रेट पॉइंट में काम रोजगार ठीक ठाक चल रहा है। करीब 300 साढ़े 300 आदमी खड़ रहे हैं। पहली रेक है। कृषि सामान को लॉकडाउन से बाहर रखा है और किसान जिनको खाद का बीज का ज़रूरत है वो मकई लाके अभी बेच रहा है। चूँकि अभी सीजन है नया मकई का, तो किसान के पास दूसरा कोई चारा नहीं है, सिर्फ मकई है जो अभी लाके बेच पाके कुछ पैसे लेंगे तो खाद बीज ले जाएंगे यहाँ से। तो इनको खुला रखा है। ये बिहार सरकार का बहुत बड़ा सराहना। मुंगेर जिला में कार्यरत चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय की तारीफ आज हर कोई कर रहा। वजह ही ऐसा है, दरअसल इस कोरोना काल में जहां डॉक्टर मरीजों को देखना तक नहीं चाहते, यहां सिर्फ टेलीमेडिसिन के तहत लोगों को सलाह देते हैं। ऐसे में डॉक्टर अजय न सिर्फ अपना नर्सिंग होम शिशु मंगलम चला रहे हैं, बल्कि
एक कदम आगे बढ़ते हुए वैसे बच्चों का मुफ्त इलाज करने का बीड़ा उठाया जिनके परिजन कोरोना से ग्रसित है। डॉक्टर अजय ने कहा कि कोरोना पीड़ित परिवार के बच्चों का खासा ख्याल रखने की आवश्यकता है और उन बच्चों को बेहतर सलाह और इलाज की आवश्यकता है। ऐसे में उस परिवार के बच्चों को बेझिझक और पूरी सुरक्षा पीपीई किट पहन और अन्य सुरक्षात्मक उपाय के साथ वे देखेंगे ताकि वे बच्चे जो देश का भविष्य है सुरक्षित रह सके। ऐसे में डॉक्टरों को सलाम है जो इस विकट परिस्थिति में भी अपने को जनसेवा में लगाए हुए हैं। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सबको बुला करके पूरी सावधानी बरत करके हम लोग उनके बच्चों को सलाह दे सकते हैं। और ये हमने मुफ्त इसलिए करना चाहा कि ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो कि भाई चलो फ्री में इलाज होता है, बच्चों को परेशानी है तो दिखा लें ताकि बच्चा जो है वो सुरक्षित रहे, तो बच्चे को कोई समस्या ना आए। आरा में बाजार जा रहे लड़के से छेड़खानी मंचलों को उस वक्त महंगे पड़ गए जब लड़के ने इसकी शिकायत अपने घर वालों से कर दी, जिसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई और जब बात पंचायती से नहीं तो मामला तो थाने चला गया और थाने में कुर्सी पर बैठे थानेदार साहब और अन्य लोगों के बीच इस मामले की पंचायती शुरू की गई और सरेआम थाने में ही थानेदार साहब और लोगों के सामने लड़की ने उन लफंगे की चप्पल से सरेआम पिटाई शुरू कर दी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि थाने में थानेदार के साहब कुर्सी पर बैठे हुए हैं और लड़की उन लड़कों की सरेआम पिटाई कर रही है। इस घटना का किसी ने चुपके से वीडियो बना लिया और ओरैया वायरल कर दिया और ये वायरल कर दिया। वह संदर्भ में भोजपुर एसपी राकेश कुमार दुबे से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो उनके पास आया है और इसकी जांच कराई जा रही है। जांच के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के फुलवरिया डैम में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर सबको डैम में फेंक दिया गया। जब ग्रामीण डैम की ओर घूमने के लिए निकले तब देखा कि एक महिला, 2 बच्चा और एक व्यक्ति का शव पानी में तैरते हुए नजर आया। जब ग्रामीणों ने रजौली पुलिस को फोन पर इसकी सूचना दी, रजौली डैम में 4 शव तैर रहा था। रजौली थाना प्रभारी दरबारी चौधरी ने दल बल के साथ रजौली फुलवरिया डैम में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेकर चारों शव को अपने कब्जे में लेकर नवादा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वह बता दें कि वहां पे शव को देखा गया है। बेगूसराय में पड़ोस की महिला के अवैध संबंध के विरोध की वजह से युवक की सोयावस्था में गड़ासा से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तरिया गांव की और बताया जा रहा है कि तरिया गांव में मोहम्मद आरिफ घर के बाहर सोए हुए था, तभी बाइक सवार 3 बदमाश वहां पहुंचा और गड़ासा से काटकर हत्या कर दी। हत्या के समय गाय की तेज आवाज सुनकर परिजन दौड़े, तब तक बदमाश फरार हो गया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि पड़ोस की एक महिला के द्वारा तरिया गांव में देह व्यापार का धंधा किया जाता है, जिसका मृतक मोहम्मद आरिफ एवं गांव के अन्य लोगों के द्वारा विरोध किया जाता था। महिला का पति प्रदेश में रहकर मजदूरी का काम करता है। हाल के दिनों में ग्रामीणों के द्वारा इस बात का लगातार विरोध किया जाता था। 2 दिन पूर्व भी मोहम्मद आरिफ ने महिला का विरोध किया था। इससे नाराज महिलाओं ने अपने मायके से बदमाशों को बुलाया और सोई अवस्था में हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। के बाद डेरा पर जो है काले सजा हुआ था। हाँ, डेरा कोई था नहीं, गरासा से काटा है इसको, छुरा छुरी या नहीं मारा, गरासे से काटा है। कौन काटा है? बरौनी का अपराधी है, 3 गो मोटरसाइकिल से आया। हाँ, और उसको काटा, फिर गाँव देने गया, फिर घर वो भी काट कर। चच्चा जब तक उठे गाय बहुत भोकरा। ये तो हत्या हुआ है और जो घटना है बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसमें जो भी लोग दोषी हों उन्हें सजा मिलनी चाहिए।
इसके साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।